गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 भूमि संसाधन, है ना। क्या भूमि संसाधन के बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए भूमि संसाधन के बारे में जाना जाए। क्या है भूमि संसाधन? आपने अध्याय 1 में पढ़ा ही है ना, संसाधन एवं विकास। तो आज हम लोग देखते हैं भूमि संसाधन क्या है ना। तो आप जानते हैं कि पहली चीज तो भूमि। ये भूमि क्या है? भूमि भूमि जिसे इंग्लिश में लैंड कहा जाता है ना। भूमि मतलब जिस पर हम हैं, भूपर पट्टी, यानी भूमि के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, यानी इस पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। और बोल रहा है कि संसाधन, क्या संसाधन, क्या भूमि मानव ये संसाधन है, तो क्या मानव के लिए आवश्यकताओं की पूरा कर पाता है? बिल्कुल करता है। भूमि पर मानव रहता है, भूमि पर मानव खेती करता है, भूमि पर मानव घर बनाता है, भूमि पर मानव रोड बनाता है, भूमि पर मानव उद्योग लगाता है ना। और भूमि पर पेड़ पौधे लगाते हैं। तो बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो भूमि से ही रिलेट हैं डायरेक्ट, है ना। इसीलिए भूमि हमारे लिए अपने आप में क्या है? संसाधन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल, ठीक। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। सच बात है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल सच बात है कि यह महत्वपूर्ण संसाधन है। दुनिया का हर एक्टिविटी, जितना भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सब किस पर हो रहे हैं? इस भूमि पर हो रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसका हम कृषि कार्य के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं, पशुपालन के लिए कर रहे हैं, उत्खनन के लिए कर रहे हैं। उत्खनन मतलब उद्योग से, यानी भूमि के अंदर से जो खोदा जाता है, वस्तु निकाला जाता है। उत्खनन मतलब उसका भी खनन किया जाता है, जैसे कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, शीशा आदि का उत्खनन किया जाता है। उद्योग लगाए जाते हैं। जहां उत्खनन होगा, जहां से कच्चे माल मिलेंगे, तभी तो उद्योग लगाए जाएंगे ना। यातायात, ट्रांसपोर्ट, आने जाने की सुविधा कहाँ है? इसी पर है। बसाहट कहाँ होगा? इस भूमि पर होगा। आदि के लिए उपयोग करते हैं। भूमि किसकी है? भूमि किसकी है? भूमि अपने आप की है क्या? भूमि आपकी है या भूमि प्रकृति की है? भूमि प्रकृति की है, लेकिन जब आप उपयोग करते हैं तो आपकी हो जाती है, ठीक है। उसका उपयोग उचित, न्याय संगत और टिकाऊ कैसे हो, हम उसकी यानी उसको हम हानि और हास से कैसे बचाएं, इस पर गहरे चिंतन और समझ बनाने की जरूरत भी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। भूमि उपयोग, अब देखते हैं ये भूमि का उपयोग। आगे देखते हैं। किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है, यानी भूमि का उपयोग कई तरीकों से किया जा रहा है। आप देख लीजिए, भूमि का उपयोग, एक गांव के भूमि का उपयोग और एक शहर के भूमि का उपयोग। ये मान लीजिए गांव है, क्या है? गांव, और ये शहर है ना। तो शहर में भूमि का उपयोग किस तरीके से होगा और गांव में भूमि का उपयोग किस तरीके से? गांव में लोग कृषि कार्य करेगा, है ना। खुले भूमि होंगे, वहां पे घर दूर दूर बने हुए होंगे। तो ये गांव की भूमि का उपयोग खेती किसानी के लिए किया जा रहा है। लेकिन शहर का भूमि का उपयोग देख लीजिए, यहाँ बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ठीक है। तो कई तरह की एक्टिविटी यहाँ पे शहर में हो रहा है, लेकिन गांव में वैसा नहीं है। गांव में अलग टाइप का है। तो अलग अलग
प्रदेश, अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भूमि का उपयोग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए। किसी भाग पर खेती की जाती है तो अन्य भाग पर शहर बसे हुए हैं, है ना, या कारखाने लगे हैं, या फिर वनों से ढके हैं। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। अर्थात कुछ लोग कृषि कार्य के लिए भूमि उपयोग करते हैं, कुछ लोग शहर बसाने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। ये अलग अलग भूमि का उपयोग करने का तरीका है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है और समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल सच बात है कि कहीं पे गांव है लेकिन उस गांव में इतना ज़्यादा डेंसिटी और गांव में खनिज मिल गया तो धीरे 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 वो गांव भी शहर की ओर क्या होगा, अग्रसर हो जाएगा, शहर बनने लगेगा। ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने हैं? यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इसे अगर हम डिटेल में करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। कितने प्रतिशत भाग पर? 93% भाग पर ही भू उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। नीचे दी गई तालिका में हम भारत के कुल भूमि का उपयोग किस तरह, यानी नीचे दी गई तालिका में हम भारत के कुल भूमि का उपयोग किस तरह कर रहे हैं या किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। और यह देश की स्वतंत्रता के बाद किस तरह बदला है यह देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका भूमि उपयोग का। अब देखिए थोड़ा सा चार्ट के बारे में देखिए। अब यहाँ भूमि उपयोग दिया हुआ है 2010-11 और ये पहले का है, यानी जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ है उसके 3 साल बाद का बात है। यानी आपका भूमि उपयोग 1950-51 का बात है। ठीक है। अब 1950-51 में देखिए भूमि का उपयोग उस समय कृषि कार्य के लिए 42% किया जाता था। किस कार्य के लिए? कृषि कार्य के लिए। लेकिन यही कृषि कार्य के लिए जो अब 2010-11 में किया जाने लगा वो बढ़ करके 46% हो गया। बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए उपवन, अब ये थोड़ा सा एक कारण यहाँ जानना होगा कि कृषि भूमि उस समय 42% होता था 1950-51 में, लेकिन 2010-11 में ऐसा क्या कारण हुआ कि बढ़ गया? जनसंख्या बढ़े, लोगों की आवश्यकता बढ़ी, उसके आधार पर ये कृषि भूमि का विस्तार हो गया। अब ये कहाँ विस्तार हुआ होगा? देखो ना, यहाँ उपवन भूमि 7% था जो कम होकर के कितना हो गया? 1%। अब देख रहे हो ये उपवन भूमि, ठीक है, कम हो गया मतलब बढ़ गया उपवन भूमि को। और यहाँ 4% तो और अन्य अन्य क्षेत्रों का। अब यहाँ 1950-51 में वन भूमि कितने थी? 14%, लेकिन ये बढ़ करके 23% 2010-11 में हो गया। चराई भूमि 2% था जो कि 2010-11 में बढ़ करके 3% हो गया। बंजर भूमि सोचो 1950-51 में 21% था जो घट करके 10% हो गया। उसके बाद आपका प्रतिभूमि 1950-51 में 10% जो कि 2010-11 में 8% हो गया। ठीक है। उसके बाद अकृषि भूमि 4% 1950-51 में रहा जो कि बढ़ करके 9% हो गया आपका 2010-11 में। तो इस तरह से इसमें वृद्धि हुआ है। अब आपको देखना है कि कौन से क्षेत्र में वृद्धि हुआ, कौन से क्षेत्र में कमी हुआ, ये आपको तुलनात्मक अध्ययन करने हैं। ये होमवर्क है आपका। भूमि उपयोग को चार्ट के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। 1950-51 एवं 2010-11 के तुलनात्मक विवरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और एक होमवर्क है भूमि उपयोग, ये वाला
भूमि उपयोग के बारे में आप बताइए, भूमि उपयोग किसे कहेंगे, यानी भूमि उपयोग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बस आज इतने ही जानते हैं, बाकी कल। ठीक है।